कैसे विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वीकली वीडियो चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में मैंने आप लोगों को टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू को एक्सप्लेन किया था। उसी श्रृंखला में आज मैं टिश्यू में सेकंड टिश्यू कवर करूंगा, जिसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं या संयोजी ऊतक कहते हैं। इसकी क्लास स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं और अलग अलग टॉपिक पर उन्होंने विचार रखे हैं कि सर आप इस टॉपिक को तैयार करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वो टॉपिक भी कवर करूं। फिलहाल मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। चलिए आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू की जानकारी दी थी। उसी श्रृंखला में आज सेकंड टिश्यू है हमारा, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट abundant टिश्यू इन द बॉडी. द कनेक्टिव टिश्यू cells आर मोर वाइडली separated from each other than an epithelial tissue. An intracellular substance matrix is present in considerably large amounts. There are usually fibers present in the matrix, which may be of a semi-solid jelly-like consistency or dense and rigid, depending upon the position and function of the tissue. The fibers form a supporting network for the cells to attach to. इसे हिंदी में समझिए। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऊतक होता है वो संयोजी ऊतक है। ये पूरे अंगों के बीच में फैला रहता है। कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू की भांति पास पास नहीं होती। इनके बीच में पदार्थ भरा रहता है, उसको हम अंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि सेमी सॉलिड जेली लाइक कंसिस्टेंसी या घने होते हैं, जिससे इनमें इलास्टिसिटी और कठोरता उत्पन्न होती है। मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर। संयोजी ऊतक के जो मुख्य कार्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अंगों को आपस में बांधना और उनको सपोर्ट करना। सेकंड, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना। तीसरा, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन करना। चौथा, इंसुलेशन। इंसुलेशन का अर्थ होता है उन अंगों के बीच में प्रेजेंट है और इंसुलेटर की भांति क्या कर रहे हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर बाहर और बाहर का टेम्परेचर अंदर डिस्टर्ब ना हो सके। सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट्स, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक के प्रकार। मुख्य रूप से संयोजी ऊतक को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। नंबर 1, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 2, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी ढीला संयोजी ऊतक, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड विथ मैनी फाइब्रोब्लास्ट्स एंड सम फैट सेल्स. Mast cells and macrophages widely separated by elastic and collagen fibers. It is found in almost every part of the body, providing elasticity and tensile strength. It connects and supports other tissue, for example under the skin, between muscles, supporting blood vessels and nerves, in the alimentary canal, in glands supporting secretory cells. जो ढीला संयोजी ऊतक होता है वो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका जो सेमी सॉलिड होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस पाई जाती हैं जो दूर दूर तक फैली रहती हैं। कोलेजन फाइबर मिलते हैं जिससे इलास्टिसिटी जनरेट होती है, प्रत्यास्थ होते हैं, और ये हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों में पाए जाते हैं जिससे वहाँ उनकी प्रत्यास्थता कायम रहे। ये हमारे शरीर में स्किन के नीचे, मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने, नर्व्स को सपोर्ट करने, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इसी कड़ी में इसका एक और प्रकार है जिसका नाम एडिपोस टिश्यू है, जिससे हम फैट सेल्स भी कहते हैं या वसी ऊतक कहते हैं।
वाइट एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू ग्रुप में पाया जाता है। रेटिकुलर टिश्यू भी इसी कड़ी में आता है, जिसे हम जालिकाबद्ध संयोजी ऊतक कहेंगे। सेकेंड जो मेन टाइप है उसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक। दिस कंटेन्स मोर फाइबर्स एंड फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, यानी यह जो ऊतक है जिसको हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं और सेल्स कम मिलती हैं। इनके उदाहरण हैं फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन। इन्हें आप डायग्राम के रूप में देखिए, सबसे ऊपर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके नीचे एडिपोज टिश्यू है, उसके नीचे टेंडन यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू के रूप में दिखाए गए हैं। इनका लोकेशन, इनका फंक्शन, दोनों चीज़ इसमें कवर की गई हैं, जिन्हें आप आराम से पढ़कर उनको समझ सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू विनीत डर्मिस ऑफ स्किन यानी त्वचा के नीचे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में, मसल्स के बीच में पाए जाते हैं और इनका काम कुशन की भांति होता है। ये अंगों को सपोर्ट करते हैं। एडिपोज टिश्यू ये भी स्किन के नीचे, स्पेशली एट साइड, जैसे बटक्स, ब्रेस्ट, पैडिंग अराउंड आइज, आइज के चारों ओर और किडनीज के आसपास मिलते हैं। ये भी पैड की भांति और कुशन की भांति कार्य करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल मसल्स और स्केलेटन के बीच में मिलते हैं और इनका काम होता है प्रोवाइड्स फर्म अटैचमेंट, कंडक्ट्स पुल अप मसल्स, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मसल्स। यदि हम इन्हें हिस्टोलॉजिकली देखना चाहें स्लाइड बनाकर, तो इस तरह इनका डिफरेंस देख सकते हैं। एक नज़र में पूरे कनेक्टिव टिश्यू को हम 10 नाम से जान सकते हैं। नंबर 1 एरियोलर टिश्यू, जिसे हिंदी में अवकाशी ऊतक कहते हैं। नंबर 2 एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक। वाइट फाइब्रस टिश्यू, श्वेत सौत्रिक या तंतुमय ऊतक। येलो इलास्टिक टिश्यू, पीत प्रत्यास्थ ऊतक। रेटिकुलर टिश्यू, जालीदार ऊतक। हीमोपोइटिक टिश्यू, रक्त उत्पादक ऊतक। कार्टिलेज, उपास्थि। बोन और ऑसिस टिश्यू यानी अस्थि ऊतक। लिम्फोइड टिश्यू, लसिकाव ऊतक। और म्यूकॉइड टिश्यू। इन्हें हम इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो बेटा कैसा लगा ये हमारा आपको, मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।